नमस्कार, में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर लखनऊ से। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और 2 साल की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। तो अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और इसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। तो अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है और स्वार विधानसभा सीट जहां से विधायक थे अब्दुल्ला आजम, उस सीट को रिक्त घोषित किया गया है। दरअसल मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद से उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लखनऊ से ये अहम जानकारी सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सिमाब नकवी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिमाब, क्या जानकारी सामने आ रही है? 2 साल की सजा कहा जा रहा है कि सुनाई गई थी, इसके बाद अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया है। देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा अब से 2 दिन पहले सुनाई थी। उसके बाद आज विधानसभा की तरफ से चिट्ठी जारी कर दी गई है कि इनकी जो सीट है रिक्त कर दी गई है। यानी कि रामपुर से स्वार विधानसभा से विधायक थे, अब अब्दुल्ला आजम विधायक नहीं रहे, इनकी सीट भी जो है वो रिक्त हो गई है। अब स्वार विधानसभा सीट पे दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। एक मामले को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था, उसमें मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको सजा सुनाई दी और उसके बाद से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब अब्दुल्ला आजम भी विधायक नहीं रहेंगे आजम खां की तरह। हालांकि जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी है, उनके तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि सरकार चूंकि लगातार जुल्म ज्यादती आजम खां और उनके परिवार के ऊपर कर रही है, शायद यही वजह है कि अनर्गल मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उसमें सजा हो जाती है। तो ये सारी बातें जो है वो विधायक, जो समाजवादी पार्टी के अन्य विधायक हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। ये जो फैसला आया है और जो 2 साल की सजा के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई और उसके बाद विधानसभा सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई है, जानकारी सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? देश में अघोषित आपातकाल है और जब आपातकाल है तो आपातकाल में न्यायपालिका भी उससे अछूती नहीं है। आप देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता या देश में वो नेता जो बीजेपी के खिलाफ देश में लड़ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी हो, या आप देखिए तमिलनाडु में विशेष तौर से चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। स्पेशल जो कोर्ट बनाई गई है उसमें फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी के लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाई जाती है, उन्हें वो स्पेस दिया। आप देखिए गोपाल नंदी को किस तरह का फैसला आया। गोपाल नंदी 8वीं पास आदमी हैं, टाई पहन के यूरोप अमेरिका वो घूम रहे थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे, 33 लाख करोड़ की बात कर रहे, उन्हें भी सजा हुई। लेकिन क्या हुआ, खड़े खड़े उन्हें जमानत दी गई। लेकिन जब भी कोई अपोजिशन का है तो उसके खिलाफ 2 साल की 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो रहा है और उन्हें किसी भी सूरत में चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो गई है और हमें न्यायपालिका से बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन देश को जिस तरह से देश की न्यायपालिका को हाशिए पर खेला है बीजेपी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम बहुत कम उम्मीद करते हैं कि अब किसी भी नागरिक को देश में न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिला? डीएम रात में ठुमके लगा रही हैं, उनके साथ ठुमके लगाने वाले कितने बड़े बड़े लोग थे, पूरी ब्यूरोक्रेसी थी। एक तरफ वो गरीब ब्राह्मण कुल की बेटी, एक गरीब कुल की वो महिला और उसके पिता और उनका पुत्र, उन्हें जलाकर बुलडोजर के नीचे कुचलकर उन्हें मार दिया सरकार ने। और दूसरी तरफ लखनऊ में 5 सितारा होटल में डांस हो रहा है और डांस का लुत्फ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों और पूरी कैबिनेट ले रही है।
उत्तर प्रदेश के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उत्तर प्रदेश का पैसा लुटाया जा रहा है, निवेश के नाम पर ये नौटंकी चल रही है। लेकिन एक तरफ देखिए जिस तरह से श्री अब्दुल्ला आजम खान के साथ या श्री आजम खान साहब के साथ लगातार जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, यही कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जिते। जिस तरह की अति हो रही है, मुझे लगता है कि इसके बहुत घातक परिणाम देश में उभर कर आएंगे और 2024 में 100% हम कह सकते हैं कि जो जिस तरह की बीजेपी बैटिंग कर रही है, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आईपी सिंह जी अपना पक्ष रखने के लिए। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसके बाद देखिए अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है।